चीन की 14वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत साल 2021 में हुई थी और ये इस साल 2025 में खत्म हो रही है। ये योजना देश के अगले 5 साल के विकास की राह दिखाती है। इसका मकसद सिर्फ तेज आर्थिक वृद्धि हासिल करना नहीं है, बल्कि समझदारी और संतुलन के साथ आगे बढ़ना है। इस योजना में विज्ञान और तकनीक पर खासा जोर दिया गया है ताकि चीन आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ सके। इसका मुख्य लक्ष्य लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना और साल 2035 तक चीन को एक आधुनिक और मजबूत देश के रूप में खड़ा करना है। इस विषय पर और गहराई से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं इंडिया चाइना इकोनॉमिक एंड कल्चरल काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद साकिब। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, इस साल चीन की 14वीं पंचवर्षीय योजना पूरी हो रही है। आप इस 14वीं पंचवर्षीय योजना को कैसे देखते हैं? ये 14वां 5 वर्षीय जो योजना थी चाइना की, ये बड़ी स्पेशल योजना मेरे ख्याल से। ये 5 वर्षीय योजना चाइना की एक बड़ी इम्पोर्टेंट इवेंट होता है और ये जो 14वां था ये बड़ा अलग था। दूसरा ये था कि इनका एक डिपार्चर था फ्रॉम क्वांटिटी टू क्वालिटी। उन्होंने कहा था कि हमें बहुत ग्रोथ का नंबर नहीं चाहिए, हमें हाई लेवल ग्रोथ चाहिए, इस बार हाई क्वालिटी ग्रोथ चाहिए और उसके लिए हम बहुत सारी चीजें करेंगे, जिसके लिए उन्होंने बहुत सारा नए इनिशिएटिव लिए, नई नई चीजें शुरू करी। तो उन्होंने एक तो ये कि उनका एम्फेसिस था कि भाई सबसे ज्यादा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के तो ये सबसे बड़े दुनिया के वो हैं ही। उसके अलावा उन्होंने कहा कि अब हम टेक्नोलॉजी ग्रोथ के ऊपर काम करेंगे। सो उन्होंने नई नई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना शुरू करा। ये उनका बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। उसके लिए उन्होंने R&D के ऊपर बहुत एम्फेसाइज दिया कि हम R&D रिसर्च डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा करेंगे। तो उन्होंने 15 से 20% ग्रोथ R&D के ऊपर, एक्सपेंडिचर के ऊपर बढ़ाना शुरू किया। और फिर दूसरा इन्होंने ये किया कि जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर बहुत जबरदस्त काम करना शुरू करा। इनोवेशन के ऊपर बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर बहुत अच्छा काम किया। रूरल रिजुवेनेशन के ऊपर बहुत अच्छा काम किया। तो ओवरऑल 14वें 5 वर्षीय योजना की बहुत बड़ी सक्सेस थी। ओवरऑल इन्होंने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया और वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। अब अगले साल से 15वीं पंचवर्षीय योजना शुरू होगी। आपके हिसाब से 15वीं योजना के दौरान चीन के विकास का माहौल कैसा रहेगा? तो इस माहौल में आई थिंक अब चाइना का जो फ्यूचर का वो है वो बहुत ब्राइट है। दूसरी ये कि चाइना का एक आपको चीज समझनी, आपको ये दुनिया को समझनी चाहिए कि चाइना एक दुनिया भर के लिए एक लीडर बना हुआ है, खास तौर से जो गरीब कंट्री है, जो डेवलपिंग विकासशील देश हैं, उनके लिए एक लीडर है। तो चाइना की जिम्मेदारी खाली अपने कंट्री के लिए नहीं है, तो चाइना की जिम्मेदारी और कंट्रीज के लिए भी है जो चाइना को तरफ देखते हैं, डेवलपमेंट के लिए, सिक्योरिटी के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, फाइनेंस के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो चाइना के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 150-151 कंट्रीज हैं, तो इसलिए उसको एक बहुत ही पीसफुल माहौल चाहिए और वो चाइना किसी से कंफ्लिक्ट नहीं करना चाहता। उसका आपने देखा होगा, वो हमेशा पीसफुल डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो इस हिसाब से माहौल अभी फिलहाल तो ठीक लगता है, लेकिन आप अमेरिका का यू नेवर नो, अमेरिका यूरोप में जैसे हालात हैं कि क्या होगा वो कह नहीं सकते। लेकिन रोड मुश्किल है, साफ सुथरी है लेकिन रोड अभी मुश्किल है, थोड़ा टाइम लगेगा समझने में। सर, पिछले कुछ दशकों में चाइना ने आधुनिकीकरण में जो काम किया है उसे पश्चिमी देशों को करने में सैकड़ों साल लग गए थे। चीन के आधुनिकीकरण पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो उसमें आई थिंक यूरोप के मॉडर्नाइजेशन को चाइना के मॉडर्नाइजेशन को करने कंपेयर करना दुरुस्त नहीं है। एक तो ये है कि यूरोप ने हमेशा इन्वेंशन किया है, चाइना ने उसी इन्वेंशन और इनोवेशन को आगे लेके गए, अपने तरीके से उन्होंने उसको ढाला और वो किया। लेकिन ये सारी चीजें चाइना ने को व्हील रीइन्वेंट नहीं करना पड़ा और ये सारी चीजें हो चुकी थी। चाइना उसको और आगे लेके गया, वो कोई नई चीज नहीं थी, उसी चीज को चाइना ने बढ़ाया, उसको और अच्छा किया, उसको एक मॉडर्न शेप दी। दूसरा ये था कि इसमें चाइना की लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल है।
जो चाइना की विजन लीडरशिप है, उनकी पॉलिसीज हैं, उनका उसका इम्प्लीमेंटेशन है, वो बहुत ही सक्रिय है। वो लोग बहुत ही कमिटमेंट के साथ काम करते हैं, उनका बहुत लॉन्ग टर्म विजन रहता है और जिस चीज को कमिट कर लेते हैं वो उसको करते हैं। और इसमें एक तो वन पार्टी रूल का और उसमें कम्युनिस्ट पार्टी की लीडरशिप का और चाइनीज लोगों की सिंसियरिटी का और मेहनत का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। तो यही कि इसमें चाइना की पॉलिसीज, उनकी लीडरशिप, उनका विजन, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन और लोगों की मेहनत, ये सिंसियरिटी, ये सब मिला के ये पॉसिबल हुआ कि वो उन्होंने जो चीज़ और लोगों ने 2-2, 300 साल लगाए यूरोप ने और अमेरिका ने, उन्होंने वो 40 साल 45 साल के अंदर पूरा कर दिया। ये एक बहुत बड़ा रीज़न। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी आज्ञा दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।